प्रश्नोत्तर ऐसे हैं जो बुद्धि में यदि हों तो तार चाहें तो भी जुड़ती नहीं है। तो कुछ, क्योंकि मुरली वाले भाई जी हमारे साथ हैं, तो पहला प्रश्न मुरली से ही संबंधित है कि मुरली ब्राह्मणों का जीवदान है भाई जी, तो मुरली सुनने की विधि क्या है? कैसे मुरली को याद रखा जाए? किस विधि से मुरली सुनी जाए? कृपया मार्गदर्शन करें। ये तो सब समझ ही गए, बाबा के बच्चे हैं। मुरली किसको हम कहते हैं? किसको कहते हैं? डायरेक्ट भगवानो वाच, जो निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ब्रह्मा मुख से महावाक्य उच्चारण किए, वो महावाक्य मुरली कहलाए। और उन महावाक्यों में जो साकार बाबा के समय की मुरलियाँ हैं, उसमें साकार बाबा के अपने अनुभव और ज्ञान सागर का ज्ञान दोनों मिक्स हैं। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। कई बार कई लोग सोचने लगते हैं पता नहीं ये शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के अनुभव ही हैं। कभी कभी ऐसे अनुभव बाबा सुनाता है, जैसे मैं भक्ति काल के अंदर कैसे पूजा करता था, कैसे पाठ करता था। बाबा कई बार कहते हैं मैं श्री नारायण का अनन्य भक्त था। मेरे पैकेट के अंदर, जेब के अंदर श्री नारायण का हमेशा फ़ोटो रहता था। एक बार मैंने वो फ़ोटो देखा कि श्री नारायण जी लेटे हुए हैं विष्णु के रूप में और लक्ष्मी जी उनके पाँव दबा रही हैं। मुझे लगा ये तो ठीक नहीं है। सतयुग में नारायण कहाँ से इतना थका हुआ होगा जो लक्ष्मी उसके पाँव दबाएगी, इसको अलग कर दो। मुरली के अंदर कभी कभी ऐसे अनुभव आते हैं। ये शिव बाबा का नहीं अनुभव है, ये ब्रह्मा बाबा का अनुभव है। शिव बाबा तो सीधा सीधा ज्ञान देता है, आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का, चक्र का, पुनर्जन्म का, पूरे सृष्टि चक्र का। तो ये भी एक समझ चाहिए। जब कोर्स करते हैं तो ये समझ मिल जाती है कि ये शिव बाबा कह रहे हैं या ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। और उसको हम जब समझ जाते हैं तो शिव भगवानों वाच्य जो है, जो हमारी निजी धारणाओं से संबंधित है। क्योंकि बाबा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो मानव को देव बनाने के लिए आते हैं। जो हमारी मानव की संस्कारों की आदतें थी, संस्कार थे, देहाभिमान वाले संस्कार थे, उस संस्कारों को परिवर्तन करके उन्हें देवतुल्य बनाना, देवता बनाना, उसके लिए बाबा बहुत मेहनत करते। और उसके लिए 4 सब्जेक्ट हमें पढ़ा रहे हैं। पहला ज्ञान, समझ दी, ज्ञान सुनाया, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, क्या करना है। आज भी बाबा कर्मों का कितना सुंदर ज्ञान दिया वरदान के अंदर, ध्यान गया होगा आपका। कई बच्चे कर्मों के लीला में अलबेले हैं अभी तक। किसी ने अगर गलत बात किसी के लिए सुना दी और आपने सपोर्ट कर दिया, हाँ हो सकता है ऐसा, तो आपके ऊपर पाप चढ़ जाएगा। कितना बहुत गहराई से ज्ञान दिया, समझ दी बाबा ने। इससे हम पापों से, गलत कामों से बच सके। तो ज्ञान को यथार्थ समझना कि शिव बाबा ने ज्ञान क्या दिया, समझ क्या दी। फिर उसके साथ अपने संबंध बाबा से जुड़े रहें, उसके लिए योग सिखाया। आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन जुटा रहे। सब संबंध जो आज व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो सब संबंध एक बाबा के साथ जुट जाएं। बाबा से सब प्राप्तियां इंसान करे, व्यक्तियों की तरफ आकर्षित न हो। इसलिए सहज योग सिखाया। लेकिन ज्ञान और योग के साथ साथ हमारे जीवन में धारणाएं हों, दिव्य गुण आते जाएं, जिससे हम देव पद को प्राप्त कर सकें। उसके लिए दैवी गुण किसको कहते हैं, कैसे वो जीवन में उतारे जाए, उसकी बहुत सुंदर कई प्रकार की ट्रेनिंग दी। और जब ज्ञान योग धारणा से संपन्न आत्मा बन जाती है तो उसके चलने से, बोलने से, कर्मों से सेवाएं होने लगती अपने आप। तो ये साकार बाबा की मुरली के अंदर अगर आप सुनते हो, तो मैंने जब शुरू किया था, मैं भी ऐसे ही आया था। भले हमारे लौकिक घर में पिताजी, मैं 4 साल का था तब से मुरली सुनाना शुरू कर दिया था। 4 साल की उम्र में ही मम्मा आई थी, 60 में हूँ, जो बता रही थी ना दीदी अभी, राखी बहन, कि 35-36 दादियों को लेकर के आई थी।
तो उस समय मेरी केवल 4 साल की उम्र थी, मुझे याद भी नहीं है। तो पिताजी ज्ञान में चल गए थे, 58 में ही आ गए थे ज्ञान में, 60 में मम्मा को लेके आए। तो घर में मुरली चलती थी, लेकिन मैंने एक दिन मुरली नहीं सुनी। मैं इकलौता बेटा था और हमारे पिताजी के जो बड़े भाई थे वो कुमार थे, उनको पता था कि अगर ये ब्रह्मा कुमारी में चला गया तो कुल दीपक कौन बनेगा। बहुत चिंता थी उनको। अपनी शादी नहीं किया उन्होंने, लेकिन दूसरे को भी ऐसा न हो जाए कि कुमार ही रह जाए, ब्रह्मा कुमार बन जाए, इस संस्था में चला जाए तो घर कौन संभालेगा, दुकान कौन संभालेगा, कुल दीपक कौन होगा। इसलिए उन्होंने मुझे बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया और अपने पास रखने लगे। तो मैंने, बाबा मम्मा आए, कानपुर में बाबा गए, मैंने मिलन नहीं मना पाया साकार में। लेकिन ड्रामा की भाभी ऐसी थी जो बाबा के पत्रों से मेरी पालना होती थी। बाबा पत्र बहुत प्यार से हर 15 दिन में मेरे घर में पत्र आता था, मैं पढ़ता था। और जब मैं 15 साल का था तो मधुबन आया और यहाँ 1 महीने की सेवा में रुका। दादियों का, बड़ों का इतना प्यार पाया, इतना स्नेह मिला, अपनत्व की फीलिंग आई कि सब अपना है, अपने हैं। उसके बाद निर्णय ले लिया अब मुझे उस दुनिया में नहीं जाना। फिर भी दादियाँ कहती नहीं तुम छोटा है, अभी तो बहुत पढ़ाई की उम्र है, पढ़ लो, ये करो वो करो। अच्छा, कोई बहुत ऐसा लगता है कि मुझे समर्पित होना है तो पिताजी की चिट्ठी लेके आ जाना। बहुत सारी बातें आई। तो मैं 71 में आया था, चला गया। और यही अप्रैल महीना है, मैं 7 अप्रैल 1972 में फाइनल सब की छुट्टी लेके आ गया मधुबन में, समर्पित हो गया। 50 साल हो गए मधुबन में रहते। फिर मैंने यहाँ पर ही मुरली की सेवा के लिए सिंधी सीखी पहले, क्योंकि दादियों की राइटिंग, बड़ों की राइटिंग सब है हिंदी, लेकिन लिपि सिंधी। वो लिखने की उनकी आदत हिंदी नहीं है, वो सिंधी ही है। तो उनकी किताबें पढ़ सकूं, उनकी मुरली पढ़ सकूं, उनकी क्लासेज पढ़ सकूं, उसके लिए मैंने सिंधी सीखी। और सिंधी के साथ साथ फिर टाइपिंग सीखी यहीं। और टाइप सीखने के बाद ये सेवा मुझे 76 में मिली। तो उसके पहले दीदी मनमोहिनी थी, वो बहुत अच्छे मुरली से प्रश्न निकालती थी और उन प्रश्नों को मुझे कहती थी तुम इसको टाइप करके ले आओ। उसकी गहराई क्या है, उसकी बात बाबा जो कह रहे हैं वो क्या है, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मुझे सिखाया उन्होंने कि जब मुरली सुनते हो तुम 4 भाग अपनी डायरी के बनाओ। एक में ज्ञान की पॉइंट्स लिखो, एक में योग के लिखो, एक में धारणा के लिखो, एक में सेवा के लिखो। चारों सब्जेक्ट कभी कभी एक ही मुरली के अंदर होती हैं। कभी कभी कोई मुरली होती है जिसमें केवल एक बात पर, धारणा पर बहुत जोर होता, कभी सेवाओं पर बहुत फोकस होता, कभी योग पर ही बहुत बाबा सुनाते हैं। तो ऐसे 4 कॉलम डायरी के बना करके अगर आप नोट करोगे तो आपको 1 हफ्ते में भी करीब 25-30 पॉइंट्स एक टॉपिक की मिल सकती हैं। और जब मुरली को ऐसे अच्छी तरह से ध्यान से सुनते हैं, एकाग्रचित्त होकर के सुनते हैं और ये ध्यान रहता है कि मुझे नोट्स लेने हैं, तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। कई माताएं भाई हमें कंप्लेन करते हैं, मुरली सुन ली, 5 मिनट के बाद कोई एक बात भी याद नहीं रहती, भूल जाती। भूल क्यों जाती? क्योंकि बुद्धि सुनते समय भटक रही थी। बातें आ रही हैं, अंदर जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं। एकाग्रता की कमी है। हम एकाग्रता को बढ़ा के बहुत भावना से, जैसे एक एक बात अमृत तुल्य है और मेरे मन में जा रही है, मैं उस पर सोचूं, विचार करूं, अटेंशन दूं, और अगर अच्छी बात लग गई तो अपने पास नोट कर लो। मैंने बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे नोट करना शुरू किया और नोट करके फिर मैं जब चक्कर लगाता था, डायरी हाथ में नहीं होती थी, जब चक्कर लगाता था तो क्या नोट किया है उस पर ध्यान जाता था, उस पर अच्छा मनन किया, चिंतन किया, तो मुरली सारे दिन के लिए याद हो गई। और फिर जब बैठा अकेले में तो अपनी अलग डायरी उसी आधार से हमने बनाई। मुरली सुनते समय जो नोट्स लिए अलग बात है, लेकिन अलग से अपना चिंतन फिर लिखना शुरू किया तो वो मुरलियाँ अंदर चली गई। इसलिए आप जितनी भी क्लासेज मेरी सुनोगे, कोई बाहर की एक बात भी मेरे पास नहीं है। न मैंने कोई शास्त्र पढ़े हैं,
न मैंने कोई कहानियों की बुक्स पढ़ी हैं, केवल बाबा की मुरली पढ़ी है और उस मुरलियों के आधार से हजारों क्लास करा लिए हैं जो आप सब सुनते हो। क्योंकि बाबा ने इतना सब सुनाया है, सृष्टि का आदि मध्य अंत पूरा ज्ञान, जो कुछ चाहिए, विज्ञान चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, कोई भी चीज़ है, सब कुछ बाबा ने मुरली में सुना दिया। तो हम सब बाबा के बच्चे अगर ध्यान से मुरली सुने तो मैं समझता हूँ और कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं ज्ञान सागर अपने बच्चों को बुद्धिवान बना देता है, ज्ञानवान बना देता है। तो ऐसे अगर आप सब नोट करें, एकाग्रचित होकर सुने और उस पर मनन चिंतन करें तो ये बहुत बड़ा खजाना है। और इस खजाने से अगर संपन्न है तो सबसे बड़ी प्राप्ति ये है, आप व्यर्थ बातों से, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, योग लगाने में मेहनत नहीं लगेगी। योग लगाने में मेहनत उनको लगती है जो अपने संकल्पों पर ब्रेक नहीं दे पाते। संकल्प ही योग है और क्या है। अगर संकल्प व्यर्थ और नेगेटिव बहुत चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, बहुत चिंतन चलते हैं, बैठो योग में, वही भटकते रहोगे, एकाग्रता नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। फिर कहेंगे क्या करो, योग ही नहीं लगता, 1 घंटा बैठे ऐसे टाइम पास कर लिया। इसलिए मनन करो, चिंतन करो, ज्ञान का अच्छा स्मरण करो, योग सहज हो जाएगा। तो यही अनुभव हमारा शुरू से ही रहा है और उसी आधार से हमने मुरलियों की स्टडी की है। और फिर है अव्यक्त मुरली। जब बाबा अव्यक्त हुए 69 के अंदर, शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा शरीर से मुक्त हुए, उसके बाद 21 जनवरी 69 शाम को जब अंतिम संस्कार के बाद भोग लगाया गया तो बाबा की पहली पधरावनी गुलजार दादी के तन में हुई। और उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे जब याद करेंगे, जब कहेंगे, बाबा आपकी सेवा पर हाजिर रहेंगे। बाबा कहीं गए नहीं हैं, सिर्फ कमरा चेंज किया है, ये मिट्टी की ड्रेस में, लाइट की ड्रेस में चले गए। आप बच्चे जब बुलाओगे तब बाबा आपकी सेवा पर आएंगे। तो 69 से लेकर के 2017 31 दिसंबर तक 48 साल बाबा ने अव्यक्त रूप में गुलजार दादी जी के माध्यम से जो हम सबको पालना दी, पढ़ाया, सिखाया, धारणा की गहराई, योग की गहराई सिखाई, वो है अव्यक्त बाबा की मुरलियाँ। वो सब प्रिंटेड है, वो सब मुरलियाँ छपी हुई हैं, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी सब है। तो आप सब उसकी स्टडी करो। बहुत कुछ ज्ञान सागर से हमें मिला है, साकार और अव्यक्त मुरलियों से, जिसको अगर आप सब बहुत गहराई से चिंतन करोगे तो बुद्धि बड़ी स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बन जाएगी और संस्कारों की जो अशुद्धि है वो अपने आप शुद्ध होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी।